बात जरा संभल की कर लेते हैं। बीते कई दिन से लगातार उत्तर प्रदेश का ये शहर संभल सुर्खियों में बना हुआ है। पहले मस्जिद के सर्वे को लेकर यहां संभल में हिंसा हुई थी। तारीख 24 नवंबर थी, पिछले साल की बात। और उसके बाद जिस तरीके से यहां मंदिर के साक्ष्य मिलने शुरू हुए, उस पर जमकर सियासत हुई। और अब संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे, उसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 47 साल के बाद एक बार फिर संभल दंगों की जांच कराने का फैसला, जिला प्रशासन ने ये जांच शुरू भी कर दी है। संभल के एसपी ने जिला अधिकारी को पत्र लिख दिया है। एक हफ्ते में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दरअसल सरकारी आंकड़ों में 1978 में जो दंगे हुए थे संभल में, उसमें मरने वालों का आंकड़ा 24 बताया गया था। लेकिन स्थानीय लोग ये बताते हैं कि हिंसा में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। और ऐसे में सच क्या था, 1978 संभल में जो दंगे हुए थे उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी, इसी का सच जानने के लिए अब ये जांच प्रक्रिया जो शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पिछले दिनों कहा गया था कि संभल के दंगों में 184 लोगों की जान गई। तो अब दंगे का पूरा सच सामने लाने के लिए जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। तो ये तो बड़ी जानकारी दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गलत अफवाह है जो चल रही है कि दोबारा से संभल में 1978 में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई जांच प्रशासन नहीं कर रहा है। 1978 में जो हिंसा हुई थी सिर्फ उसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। और एक तरफ संभल दंगों को लेकर ये जानकारी जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ सूचना, सिर्फ जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस पर आमने सामने आ गए। समाजवादी मुख्यमंत्री जी, आपने संभल पे दंगे की जो भी जांच बिठाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थे मुख्यमंत्री उस जमाने में? 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं, तो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जांच बिठाने के लिए? दंगों के तो आप स्पेशलिस्ट हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों का जिक्र किया था और उस दौरान मौत के आंकड़े को लेकर भी बात हुई थी। 1978 में प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए थे, उससे कहीं ज्यादा संभल हिंसा में लोग मारे गए थे। ये बात सामने आई थी। 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था।
184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। तो संभल 1978 के दंगे को लेकर जिस तरीके से मामला गरमा रहा है, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि दंगों का देखिए पूरा सच छिपाया गया, और ऐसे में अब तस्वीर जो है, जब जानकारी सामने आएगी तो उससे तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस सरकार में 5000 से ज्यादा दंगे हुए। सुनिए जरा मुख्तार अब्बास नकवी को। कांग्रेस के समय में लगभग 5000 से ज्यादा बड़े सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। आपको भागलपुर याद होगा, आपको भिवंडी याद होगा, आपका मलियाना याद होगा, आपको मालेगांव याद होगा, लंबी श्रृंखला है। आज वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन्होंने कम्युनलिज्म का जो बीज बोया था उसका देश आज तक नुकसान उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि देखिए मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है उससे पहले इस तरीके का संभल कम ऐसा है कि दंगाई हों, बाहुबली हों, बकैत हों, तो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए जरूरी है। इसके लिए चुनाव से क्या मतलब है? तो ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी पलटवार कर रही है। संभल 1978 में जब हिंसा हुई तब सरकार तो जनसंघ की थी, ये कह रहे हैं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। वो कह रहे हैं कि तब 1978 संभल में जब हिंसा हुई थी तो सरकार किसकी थी? तब जो सत्ता में थे वो आज जांच की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है इस पूरे मामले में। सुनिए जरा प्रमोद तिवारी का बयान। एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से योगी जी जो गोरखपुर में जिस घटना पे रोए थे, जो गोरखपुर में घटनाएं की हैं, जो दंगे गोरखपुर में, उसकी भी जांच कराएं, उसको भी खोला जाए। तो सुन रहे हैं आप, कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 1978 संभल में जब हिंसा हुई तो भाई सत्ता में कौन था, पहले ये तो देख लो। और कांग्रेस की तरफ से कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि तब तो सत्ता में जनसंघ थी 1978 में जब संभल में हिंसा हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 1978 में संभल में हुई हिंसा का मामला गरमा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि दोबारा से इस मामले में जानकारियां जुटाने की बात क्यों कही जा रही है। तो फिर इसकी जो वजह है वो ये कि मौत के आंकड़े को लेकर संशय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े पर सवाल उठाए थे। सैकड़ों हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। दंगे का सच सामने लाने की एक कोशिश की जा रही है, सच सामने लाकर कि आखिरकार 1978 संभल में हुआ क्या था। संभल पर सियासी दंगल भी इस बीच लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी है और उसके सामने समाजवादी पार्टी आ गई है। सच स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। और वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि असल मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। इतना ही नहीं, ये वार पलटवार जो एक दूसरे पर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी सरकार होती तो फिर महीनों दंगा होता। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी दंगों की स्पेशलिस्ट रही है। साक्ष्यों से अखिलेश यादव को तकलीफ है, ये बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है समाजवादी पार्टी पर। बीजेपी सरकार में जांच क्यों नहीं करवाई, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि 1978 जब संभल में दंगे हुए उसके बाद तो 6 बार उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी सरकार बना चुकी है, तो बीजेपी ने पहले अपनी सरकारों में जांच क्यों नहीं करवाई। ये आर पार संभल हिंसा में जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो और जानकारियां साफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।